हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस प्यारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे साइलो का फर्स्ट थ्योरम। साइलो का फर्स्ट थ्योरम ये ग्रुप थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। स्टेटमेंट या तो क्वेश्चन में आप लोग को कुछ इस प्रकार से दे दिया जाएगा, इसका स्टेटमेंट ही दिया जाएगा, या फिर आप लोग को डायरेक्ट स्टेट एंड प्रूफ साइलो फर्स्ट थ्योरम इस प्रकार से लिख कर दे दिया जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। चलिए यहाँ पे इसका हम देखते हैं। इफ पी इज प्राइम, पी कोई प्राइम है, प्राइम मान लिया हम। पी का पावर अल्फा जो है वो डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। लेकिन पी का पावर अल्फा प्लस वन डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हम अल्फा में प्लस वन कर देंगे तो ये डिवाइड नहीं करेगा, किसको नहीं डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को। जी इज अ ग्रुप, जी कोई ग्रुप है। देन देयर एग्जिस्ट एच सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट ओ एच जो है, ओ एच इस सब का बहुत यूज होगा नीचे में, आप लोग देखते रहिएगा। ओ एच इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, पी का पावर अल्फा। ओ एच को क्या है, ओ एच क्या है, पी का पावर अल्फा है। उसके बाद यहाँ प्रूफ हम करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी जो है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी का पावर अल्फा माइनस एम, सॉरी यहाँ पर इंटू हो जाएगा। उसके बाद लेट एम इज इक्वल टू जो है क्या मान लिए हम, एम इज इक्वल टू सबसेट ऑफ जी हैविंग पी टू द पावर अल्फा एलिमेंट है इसके पास। नाउ ए इज, यहां पर देखिए ये जो है ए इज इक्विपोटेंट किसके, बी के। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी, ए किसके इक्विपोटेंट है, बी के इक्विपोटेंट है। चलिए उसके बाद सच दैट ए को क्या मान लिए हैं, ए को मान लिए हैं बी जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एम आई जो है, एम आई और एंड एम जे किस में बिलोंग्स करेगा, एम में। लेकिन यहाँ पर आई जे बराबर नहीं है। यहाँ पर जो है इक्विपोटेंट इज एन रिलेशन ऑन एम, यहाँ पर हम कुछ रिलेशन इसको डिफाइन करेंगे। कुछ रिलेशन क्या डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर इफ एम आई ए इज इक्वल टू एम जे फोर सम ए किस में बिलोंग्स करा है, जी में। यहाँ पर हम कुछ रिलेशन हम क्या किए हैं, डिफाइन करेंगे। किस पर डिफाइन करेंगे, एम पर। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिबिलिटी, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एम आई इज इक्विपोटेंट एम आई, दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद साइमेट्रिसिटी में क्या होता है, यहाँ पर होता है कि एम आई जो भी है ये वाला क्या हो जाएगा, एम आई इज इक्विपोटेंट टू एम जे। तो यहाँ पर इसका उल्टा, एम जे इज इक्विपोटेंट टू एम आई, कुछ इस प्रकार से इसको डिफाइन किए हैं। और उसके बाद तीसरा में होता है, थर्ड में कुछ इस प्रकार से होता है कि इसका है ट्रांजिटिविटी, ये हो गया कुछ इस प्रकार से। इफ इसका हम एग्जांपल देकर दिखा देते हैं, ए इज इक्विपोटेंट बी, बी इज इक्विपोटेंट सी, देन क्या हो जाएगा, ए इज इक्विपोटेंट सी, कुछ इस प्रकार से है यहाँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। हिंस ये जो इक्विपोटेंट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पर पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंस क्लास है, यहाँ पर हम कोई क्लास मान लिया, एम क्लास M1 M2 डॉट कितने तक, Mn तक। सच दैट यहाँ पर P का पावर R प्लस वन किसको नहीं डिवाइड करेगा, M को नहीं डिवाइड कर सकता है। चलिए तो क्लास ऑफ M क्या हो जाएगा, P का पावर अल्फा M, C P का पावर अल्फा इज इक्वल टू किसका, कितना मान लिया हम इसको, N मान लिया। चलिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन एम सच दैट, कुछ इस प्रकार से है इसका, आप लोग को पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या है, बट पी का पावर आर इज मैक्सिमम पावर ऑफ पी दैट डिवाइड सी जो है उसके ऊपर में क्या, पी का पावर अल्फा एम और पी का पावर अल्फा, कुछ इस प्रकार से ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं करेगा, ये भी डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लेट एच इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी, M1 एक्स इज इक्वल टू M1। यहाँ पर ये जो है सब ग्रुप किसका हो जाएगा, सब ग्रुप जी का हो जाएगा। यहाँ पर कुछ दो पार्ट मान लिए, दो एलिमेंट मान लिए हम, क्या चीज, x1 x2 जो किस में है, h में है।
यहाँ पर भी हम कुछ इसी प्रकार से करेंगे। m1 x1 इज इक्वल टू क्या मान लें, m1 x2 इज इक्वल टू m1। तो m1 x1 x2 इज इक्वल टू कुछ इस प्रकार से होगा, आप लोग को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और उसके बाद x बिलोंग्स टू h, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x कहाँ है x बिलोंग्स टू h, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा m1 x इज इक्वल टू m1, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m1 x इनवर्स, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सो x इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, यहाँ पर x इनवर्स हो गया, यहाँ पर निकल गया। सो H इज सब ग्रुप ऑफ G, हमको क्या प्रूव करना है, OH इज इक्वल टू P का पावर अल्फा, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P का पावर अल्फा। डिफाइन ऑफ मैपिंग, हम मैपिंग को डिफाइन कर रहे हैं F ऑल कॉसेट ऑफ H, ये किसमें, क्लास M1 में, सच दैट F जो है HX इज इक्वल टू MJ इज इक्वल टू M1X, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद वेल डिफाइन करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, वेल डिफाइन, उसके बाद 1 उसके बाद अनटो, इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे वेल डिफाइन में क्या करेंगे, HX इज इक्वल टू HY, और ये क्या है x इनवर्स y बिलोंग्स टू किस में कर रहा है, H में कर रहा है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा बताइए, x का वैल्यू क्या है m1x, y इनवर्स इज इक्वल टू m1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से मेरे पास क्या हो जाएगा m1x इज इक्वल टू m1y, f(hx) इज इक्वल टू f(hy), यहाँ पर f इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेल डिफाइन हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर आ गया। अब उसके बाद 1 देखते हैं, 1 में दोनों जब बराबर है तो बराबर को कुछ इस प्रकार से लिख दिए हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है m1x इज इक्वल टू m1y, कुछ इस प्रकार से इसी का पूरा उल्टा लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसी का पूरा उल्टा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। 1 and 2 वेल डिफाइन और 1 में पूरा उल्टा है इसका, तो ये हिंस h इज क्या हो जाएगा 1. अब उसके बाद अनटू हम देखते हैं, HX बिलोंग्स टू क्लास ऑफ क्या है M1, तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा M1X इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल कॉसेट सच दैट FHX इज इक्वल टू M1X, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा F क्या हो जाएगा अनटू हो जाएगा, F इज ए बाइजंक्शन। और उसके बाद N इज इक्वल टू क्या मान लिया हम, ऑर्डर ऑफ G और बाय में ऑर्डर ऑफ H, यहाँ पर से कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। और उसके बाद क्लेम करते हैं यहाँ पर हम कि ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू P का पावर अल्फा, वी नो P ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P का पावर अल्फा इंटू M, जो पीछे हम बता चुके हैं, एंड P का पावर R डिवाइड M, यहाँ पर +1 दे देते तो ये डिवाइड नहीं करते, यहाँ पर +1 नहीं है इसलिए इसको डिवाइड कर रहा है। चलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए K इंटू P का पावर अल्फा प्लस R। चलिए दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आया क्या आया, P का पावर अल्फा प्लस 1 डिवाइड किसको करेगा, ऑर्डर ऑफ G को। आप लोग यहाँ पर से रिलेशन आपको इसका देख सकते हैं, आराम से डिवाइड कर सकता है। चलिए तो ऑर्डर ऑफ G क्या है, ऑर्डर ऑफ G को हम क्या माने N इंटू H, ऑर्डर ऑफ H, यहाँ पर से ये दोनों भी आपस में डिवाइड कर चलिए यहाँ पर। और उसके बाद P का पावर अल्फा इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H, इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, इसको हम फर्स्ट मान लिया। अगला देखते हैं, नाउ इफ M1 बिलोंग्स टू M1, ये स्मॉल ए कैपिटल, एंड H स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल H, तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा M1H बिलोंग्स टू M1, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इज इक्वल टू दोनों बराबर को, दोनों को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ H इज क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू क्लास ऑफ मोड ऑफ N। उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए यहाँ फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिलता है, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हमको मिलता है कि ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू P का पावर अल्फा, हिंस देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप H ऑफ ऑर्डर ऑफ P का पावर अल्फा। यहाँ पर से मेरा जो है थ्योरम प्रूफ हो जाता है।